जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 अलग-अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि की शुरुआत प्रतिपदा के साथ होती है और इसका समापन रामनवमी के साथ हो जाता है। नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है कलश की स्थापना करना। दोस्तों, मान्यता है कि इस दौरान यदि घर में विधि विधान से कलश की स्थापना की जाती है तो पूरे साल समृद्धि बनी रहती है। वहीं यदि आप कलश के साथ ज्वारे भी उगाती हैं तो ये आपके घर की समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ज्वार जितने ज्यादा हरे भरे उगते हैं उतनी ही ज्यादा वह शुभ होते हैं और इससे घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, वही जिस प्रकार कलश की स्थापना करना महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी प्रकार कलश के विसर्जन को भी सही तरीके और विधि पूर्वक करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर हमने घर में कलश स्थापना की है तो उसका विधि विधान से कैसे विसर्जन किया जाए और कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और माता की चौकी हटाते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी है, वो हम अब बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के साथ ही कलश की स्थापना भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि कलश को 9 दिनों तक स्थापित रखने के बाद उनका विसर्जन कर देना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि कलश विसर्जन कब करना चाहिए और इसी दौरान बहुत उनसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं जिनका उनको पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। दोस्तों, हमेशा याद रखें, कलश विसर्जन हमेशा कन्या पूजन के बाद ही करना चाहिए। कलश विसर्जन करते समय बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए, नहीं तो पूजा के फल प्राप्त होने में बहुत कठिनाई आती है। तो आइए जान लेते हैं कि हमें कलश विसर्जन कैसे करना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग अष्टमी को कंजक पूजन करते हैं तो वो उस दिन भी कलश विसर्जन कर सकते हैं और कुछ लोग महानवमी पर कंजक बिठाते हैं और उसके बाद भी आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कलश विसर्जन करने से पहले हमें उसका मुहूर्त जान लेते हैं। दोस्तों, ज्योतिष की माने तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी कि रामनवमी, जो कि इस साल 30 मार्च 2023 को पड़ेगी, उस दिन कलश विसर्जन किया जाएगा। दोस्तों, रामनवमी तिथि आरंभ हो रही है 29 मार्च दिन बुधवार रात्रि 9:07 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 30 मार्च 2023 गुरुवार को रात्रि 11:30 तक रहेगी। दोस्तों, कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त 30 मार्च रामनवमी तिथि के दिन दोपहर 1:40 से लेकर 3:50 तक रहेगा। दोस्तों, अब हम कलश विसर्जन की विधि जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप माता की चौकी के पास जाएं और वहां पर आपने जो कलश रख रखा है वहां पर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और माता से क्षमा प्रार्थना मांगें। फिर अपने बाएं हाथ में चावल लेकर सबसे पहले कलश को हटाकर एक साइड रखें। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी चीज आपको कलश विसर्जन की जमीन पर नीचे नहीं रखनी है और कलश उठाते समय माता का जयकारा लगाते रहें या फिर ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय वीचे मंत्र का जाप करते रहें। दोस्तों, कलश विसर्जन उठाते समय तो अपने आसपास 3-4 थाली रख ले, क्योंकि कोई भी सामान यहाँ वहाँ ना बिखेरे, क्योंकि इससे उस पूजा वाले सामान का अनादर होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो कलश को उठाकर किसी पात्र में रख ले और फिर धीरे से सबसे पहले उसका नारियल हटाएं। दोस्तों, नारियल को एक प्लेट में रख ले और
नारियल के ऊपर लिपटी हुई चुनरी को घर की किसी बुजुर्ग महिला के हाथ में रख दें। दोस्तों, इसके बाद फिर कलश में रखा हुआ जो जल है उसके आम के पत्तों को हटाएं और उसके ऊपर जो हमने पूर्ण पात्र में चावल रखे हुए हैं उसको एक साइड में रख लें। फिर उन चावलों को आप किसी ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं। दोस्तों, अब जो कलश में जल है वो आम के पत्तों के द्वारा बाहर मुख्य द्वार से होते हुए घर के सारे कमरों में छिड़क दें। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये कलश का पूर्ण जल आपको टॉयलेट वगैरह में नहीं छिड़कना है और इसको आप प्रसाद रूप में ग्रहण भी कर सकती हैं और इसको आप अगले दिन अपने नहाने के पानी में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। दोस्तों, अब जो आपका वो आखिरी बार जल बच गया है उसको आप किसी तुलसी या किसी अन्य पौधे में डाल दें। इसमें करने से माता की समृद्धि घर में बनी रहती है। दोस्तों, अब कलश स्थापना में जो हमने जल में 1 रुपए का सिक्का डाला था उसको अपने धन रखने वाले स्थान पर रख लें। ऐसा करने से आपके घर में बरकत बनी रहेगी, उसको खर्च बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, और अब उसमें हमने हल्दी की गांठ डाली थी उसको आप अपने घर के खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमने कलश के नीचे चावल रखे थे उन चावलों को आप इधर उधर ना फेंकें, उनको पक्षियों को खाने को दे दें। दोस्तों, अब हमने जो कलश के ऊपर मौली बांधी है उन मौली को आप अपने हाथ पे बांध सकते हैं। दोस्तों, जो हम कलश के नीचे हमने ज्वारे बोए हैं वो कुछ ज्वारे आप माता रानी को और भगवान राम जी को अवश्य ही चढ़ाएं और कुछ प्रसाद स्वरूप अपने पास रख लें और बाकी के बचे हुए जौ आप किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर सकती हैं और बाकी थोड़े बचे हुए जौ आप अपनी धन रखने वाली स्थान पर जगह जगह रख सकती हैं। दोस्तों, अब आपने जो अखंड ज्योति जलाई है उसको एकदम से बिल्कुल भी उठाना नहीं चाहिए। जितना आपने इसमें घी डाला है उतनी देर वो चलती रहनी चाहिए। वो पूर्ण जब तक अपने आप शांत नहीं हो जाती तब तक आपको एकदम से तुरंत उसको नहीं उठाना है। अगर आप ऐसे तुरंत उठाते हैं तो आपको अपनी पूरी पूजा का फल नहीं मिल पाता। अखंड ज्योति को एकदम से बिल्कुल भी ना हटाएं। दोस्तों, अब जो आपने नवग्रह स्थापित किए हुए हैं उन नवग्रहों में माँ गणेश जी और माँ लक्ष्मी से हाथ जोड़कर विनती करें अपने घर में रहने के लिए और बाकी नवग्रहों को विदा कर दें। दोस्तों, अब सबसे हमारी खास मेन बात, माता की चौकी का क्या करें। दोस्तों, सब लोग सबसे पहले माता की चौकी को हटा देते हैं जो कि सबसे गलत आदत है। दोस्तों, सबसे पहले माता को प्रणाम करना चाहिए। फिर उसके बाद माता को हमने जो भोग प्रसाद चढ़ाया है, फल या मिठाई या भोग लगाया, सबसे पहले उसको एक थाल में उठाकर अलग से रख ली। अब हमने जो माता को श्रृंगार और चुनरी अर्पित की है उसको एक साइड अलग से रख लें। दोस्तों, अब जो भी माता को फूल वगैरह, जो चावल, वो जो भी चीज़ चढ़ाई है उसको एक थाल में अलग से रख लें। आप भोग प्रसाद आप खुद भी खा लें और एक ब्राह्मण को भी दान कर सकती हैं। जो चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ाया है वो घर की कोई सुहागन स्त्री अपने खुद के इस्तेमाल में कर सकती है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप एक ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, अब उसके बाद धीरे से माता को प्रणाम करके माता की फोटो उठानी चाहिए और अपने घर के मंदिर में स्थापित करनी चाहिए और फिर उसके बाद माता की चौकी पर बिछाया हुआ कपड़ा उसको हटाएं। दोस्तों, फिर उसके बाद माता की जो चौकी है जहाँ पर आपने स्थापित की हुई थी उसको वहाँ से हटाकर अपने पूजा घर में रख लें। दोस्तों, इस पर एकदम से इसको इस्तेमाल ना करें, कुछ टाइम पड़ा रहने दें। दोस्तों, अगर आपने कलश स्थापना में मिट्टी का कलश स्थापन किया है तब आपको
दुर्गा दशमी के दिन इसको विसर्जन कर देना चाहिए, क्योंकि मिट्टी का कलश हम घर में नहीं रखते। दोस्तों, अगर आपने चांदी का कलश, तांबे का कलश रखा है तो उसको आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको अपने घर में रख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इसी तरह विधि विधान के साथ कलश स्थापना और इसका विसर्जन करेंगी तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहेगी। जय माता दी।